नमस्कार प्रणाम। मैं राजा राम कुमार अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस कॉलेज ऑफिशियल पर आप तमाम छात्र छात्राओं एवं अभिभावक बंधु का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि अगर आप टीडीसी पार्ट 2 सत्र 22-25 के छात्र या छात्रा हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपका वीडियो यह छूटा तो शायद आपका 1-2 पेपर तो जरूर मिस्टेक हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल हैं जहां बहुत तरह के रूटीन सेंटर लिस्ट चलाया जा रहा है। तो मैं बगैर देर किए हुए आपको लिए चलता हूं जो पहले रूटीन और सेंटर लिस्ट जो जारी किया गया था उसमें बदलाव क्या किया गया है, क्या वास्तविकता है कि बदलाव किया गया है या पूर्व से जो जारी है वही है। तो मैं एक छोटा सा आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी सही दूंगा कि वास्तविकता क्या है। सबसे पहले तो आपको यह करना है कि जब भी आपको रूटीन मिले तो आप 2 चीज़ का ख्याल रखेंगे। पहला, जो पूर्व से रूटीन था वो 18 को ख़त्म हो रहा था और 10 तारीख को जारी किया गया था, जिस रूटीन को रद्द कर दिया गया है। यह रूटीन कैंसिल हो गया। बस आपको ध्यान यह देना है कि उस रूटीन का डेट 10 हो और 18 को ख़त्म हो रहा हो एग्ज़ाम, तो उस रूटीन को रद्द कर दिया गया है। अब देखना यह है कि वास्तविकता क्या है और कौन सी रूटीन जारी किया गया, उसमें बदलाव क्या क्या हुआ है। यह वो रूटीन है, परीक्षा का कार्यक्रम है, उसमें आपको 2 चीज़ देखना है। उसके बाद रूटीन में समझाऊंगा। पहला कि इसका जो जारी का तिथि है वह 19/4/24 का है और परीक्षा ख़त्म 30 तारीख को हो रहा है। परीक्षा जो ख़त्म है वह 30 तारीख को परीक्षा ख़त्म हो रहा है। अब मैं लिए चलता हूं कि किस विषय का परीक्षा किस दिन है, शॉर्ट में कि समझे कैसे। तो समझने के लिए मैं पहले एक एडमिट कार्ड आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स को, फिर मैं बताऊंगा। पहले मैं कॉमर्स का रूटीन समझाता हूं। सबसे पहले तो आप ध्यान दें, कॉमर्स में अकाउंट एंड फाइनेंस ऑनर्स है, सब्सिडरी है पब्लिक इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, सब्सिडरी है मनी एंड बैंकिंग और कंपोजिशन सब्जेक्ट है MIL। वहीं एक आर्ट्स का भी रूटीन है, मैं इसको भी समझाऊंगा, इसका भी आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं। ऑनर्स ज्योग्राफी, सब्सिडरी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, कंपोजिशन हिंदी, यानी कि वह अनिवार्य विषय हुआ। एक साइंस का रूटीन है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, बॉटनी और जूलॉजी सब्सिडरी है, हिंदी MIL है। तो आपको पहले रूटीन समझने से पहले आपके सामने आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। अब सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सभी विषय को कुल 8 ग्रुप में बांटा गया है, देख सकते हैं A, B, C, D, E, F। वहीं आप देख सकते हैं A ग्रुप में पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, उर्दू। वहीं B ग्रुप में देख सकते हैं केमिस्ट्री, कॉमर्स और PK एंड J। C ग्रुप में हिंदी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, मैथिली। D ग्रुप में सोशलॉजी, AIHS एशियन हिस्ट्री, बॉटनी, साइकोलॉजी। E ग्रुप में हिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, भोजपुरी, बंगाली, LSW और फिलॉसफी।
वहीं आप देख सकते हैं कि एफ ग्रुप में ज्योग्राफी, पार्शियन, फिजिक्स और होम साइंस है। रूटीन को कुल 2 भागों में बांटा गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूर्व ऑनर्स का भाग है और यहाँ के बाद सब्सिडरी का भाग है। तो आप ऑनर्स में देख सकते हैं कि मैंने पहले कॉमर्स का बताने का प्रयास करा हो कि कॉमर्स में जिस छात्र का हमने एडमिट कार्ड दिखाया वैसे आप अपना एडमिट कार्ड लेकर समझिएगा। तो आप देख सकते हैं कि बी ग्रुप में है तो बी का परीक्षा 29 और बी का परीक्षा 3 को है, यानी कि दोनों 2 पाली में परीक्षा लिया जाएगा। प्रथम पाली, द्वितीय पाली। प्रथम पाली का जो समय है देख सकते हैं 9 से 12, यानी 8 बजे आपको सेंटर पहुंचना है। ठीक दूसरे पाली का 1 से 4, यानी कि 12 बजे सेंटर पर पहुंचना है। तो उसका अकाउंट्स ऑनर्स था, कॉमर्स का स्टूडेंट था, इसलिए बी ग्रुप है। बी ग्रुप का परीक्षा 29 और 3 को होगा। अब समझने के बाद चलेंगे सब्सिडरी में। सब्सिडरी उसका था पीईडी और एमबी। तो आप देख सकते हैं कि पीईडी कहाँ है, तो आप देख सकते हैं एमबी यहाँ है और पीईडी यहाँ है। कहने का सेंस है कि 10 तारीख को एमबी का परीक्षा है, 13 तारीख को पीईडी का परीक्षा है। पाली कौन है? प्रथम। अब चलते हैं इनका कि MIL NIH क्या है। तो आप देख सकते हैं MIL और NH में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप देख सकते हैं कि एक LL विषय होता है जिसमें जिनका भी सब्सिडरी में, जिन छात्रों का भी सब्सिडरी में इतना विषय होगा उनका परीक्षा LL में होगा। तो आप मिला लीजिए कि जो LL में है वह विषय मेरा सब्सिडरी तो नहीं है, अगर है तो आपका 15 तारीख को दूसरे पाली में होगा। अब चलते हैं हम कि 15 तारीख को किन किन विषय का परीक्षा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि किन विषय का परीक्षा है। तो आइए हम लोग MIL के संबंध में चर्चा करते हैं कि कॉमर्स का MIL कब है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं यह चर्चा करूंगा कि 15 को किस ऑनर्स का परीक्षा है, 16 को, 29 को और 30 को। तो पहले आप यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम लाइन में लिखा हुआ है MIL NH, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, यानी आप आर्ट से है, साइंस से है, कॉमर्स से है, आप किसी विषय से हैं और आपका 50 हिंदी के साथ 50 इंग्लिश, 50 उर्दू, 50 संस्कृत या जो भी विषय है, तो आपका 15 को परीक्षा होगा। चाहे आप किसी भी विषय से हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी का, लेकिन MIL में NH एडमिट कार्ड पर होना चाहिए। अब देखिए दूसरा चर्चा क्या है। MIL NH, आर्ट, साइंस, कॉमर्स फॉर जनरल। जिन छात्रों का पास कोर्स है, कोई ऑनर्स नहीं है, आप आर्ट्स के पास कोर्स है, साइंस का है, कॉमर्स का है, उनका भी 50 हिंदी के साथ 50 इंग्लिश होगा, उर्दू होगा, उनका भी 15 को प्रथम पाली में ही परीक्षा होगा। अब मुख्य चीज़ है तीसरे रॉ में क्या लिखा हुआ है। MIL आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स फॉर जनरल। इस बात को समझिए, कह रहा है कि आप आर्ट से है, साइंस से है, कॉमर्स से है, फॉर जनरल यानी कि आप बगैर ऑनर्स के पास कोर्स के विषय के स्टूडेंट हैं, तो आपका MIL 100 नंबर का 15 को प्रथम पाली में होगा। अब लिए चलता हूँ कि ऑनर्स वाले को कब कब है। तो हम अभी कॉमर्स को देख रहे थे और कॉमर्स को हमने देखा था कि बी ग्रुप में है। तो आप देख सकते हैं
कि बी ग्रुप का MIL 16 तारीख को दूसरे पाली में है। तो यह मैं कॉमर्स को देख रहा था और मैं आशा करता हूँ कि आपको यही समझा दिया होगा और आप यही समझ गए होंगे। मैं आपको यह रूटीन का सीन देता हूँ, आप यहाँ से आराम से वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपके पास रूटीन नहीं है तो। आशा है कि आप ले लिए होंगे। पुनः आप यहाँ से दूसरे चैप्टर का ले लें, उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अब चलता हूँ, मैंने एक आर्ट्स का एडमिट कार्ड दिखाया था जिसमें ज्योग्राफी ऑनर्स था, F ग्रुप, यानी F ग्रुप का परीक्षा 2 तारीख और 6 तारीख को दूसरे सिटिंग में है। अब उनका था सब्सिडियरी इकोनॉमिक्स, था इकोनॉमिक्स, तो यहाँ इकोनॉमिक्स है 9 को प्रथम पाली में, और हिस्ट्री, तो हिस्ट्री 11 को द्वितीय पाली में। आप देख सकते हैं कि F ग्रुप का MIL, क्योंकि हमने ज्योग्राफी का देखा था ऑनर्स और ज्योग्राफी ऑनर्स F ग्रुप में है, तो F ग्रुप का MIL आप देख सकते हैं कि 30/5/24 को दूसरे पाली में है। चलते हैं, मैंने साइंस का भी एक एडमिट कार्ड दिखाया था जिसमें था केमिस्ट्री ऑनर्स। आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री बी ग्रुप में है, बी का परीक्षा 29 को है दूसरे पाली में, फिर 3 को दूसरे पाली में। उनका था बॉटनी और जूलॉजी। आप देख सकते हैं बॉटनी 10 तारीख को प्रथम पाली में और जूलॉजी 10 तारीख को दूसरी पाली में। देख सकते हैं, यानी 2 परीक्षा जो है बॉटनी और जूलॉजी का 10 को प्रथम पाली में बॉटनी, द्वितीय पाली में जूलॉजी है। केमिस्ट्री भी बी ग्रुप में है, आप देख सकते हैं। तो बी ग्रुप का MIL मैंने बता चुका है कि बी ग्रुप का 16 को द्वितीय पाली में है। तो आप ऑनर्स से देख लेंगे कि मेरा किस ऑनर्स किस ग्रुप में है, और आप जिस ग्रुप में आपका ऑनर्स होगा, आप साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, उससे मतलब नहीं है, आपको ग्रुप से मतलब है। तो बी ग्रुप का MIL 16 को दूसरे पाली में होगा। लेकिन आपसे आग्रह है कि मेरे वीडियो पर बने रहें, मैं आपके साथ हूँ और सही समय पर सही जानकारी दूंगा और आपका परीक्षा सफल बनाऊंगा। अब मैं आपको बताते चलूँ कि सेंट्रल लिस्ट के संबंध में क्या चर्चाएं हैं। आशा है कि आप रूटीन को समझ गए होंगे। फिलहाल आप ऑनर्स और सब्सिडरी पर ध्यान दें। अब मैं सेंटर पर लिए चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि यह सेंटर लिस्ट है। आप देख सकते हैं कि यह सेंटर लिस्ट है जो कि 10/4 को रिलीज किया गया है। तो जो भी 10/4 को रिलीज किया गया है वह रद्द हो गया। वैसे आप देखने के लिए देख सकते हैं कि अंतिम पन्ना में इसमें BPS कॉलेज का नाम नहीं है सेंटर में। तो आप 10 तारीख का आपके पास अगर सेंटर लिस्ट है तो वह रद्द हो गया है। नए सेंटर लिस्ट आपको दिखलाता हूँ। यह नए सेंटर लिस्ट है। मैं आपको धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा हूँ। आप अपने कॉलेज का नाम, इधर सेंटर नेम है, ध्यान रखिएगा, और इधर कॉलेज नेम है, यानी LS कॉलेज में सेंटर, MPS कॉलेज, LNT कॉलेज, RLSY कॉलेज का सेंटर है। आप आराम से धीरे धीरे वीडियो रोककर अपने कॉलेज का सेंटर देख सकते हैं।
मैं बता दूं कि सेंटर लिस्ट सही वही है जो 18 तारीख को रिलीज किया गया है। अब बता दूं, फिर से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। बिरचंद्र पटेल स्मारक कॉलेज सेंटर नेम है। इस कॉलेज में MGP, NKS और वियोगलाल चौधरी कॉलेज का सेंटर पड़ा हुआ है। अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि BPS कॉलेज का सेंटर कहाँ गया है। समता कॉलेज जंदाहा, जहाँ पर BPS कॉलेज का सेंटर गया है। RPS, NN और ये 3 कॉलेज का सेंटर गया है। तो यह सेंटर लिस्ट जो 18 तारीख को जारी किया गया, अब 19 को एक और जारी किया गया है। अब 19 वाला दिखाता हूँ। तो मैं बता दूं कि 19 को नहीं, 20 को एक जारी किया गया है। आप देख सकते हैं, यह 20 की चिट्ठी है, जिसमें लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय पत्रांक C 1256 दिनांक 18/4/24 के द्वारा जारी किया गया परीक्षा केंद्र की सूची में अंकित हरे कृष्ण सिंह कॉलेज हसनपुर खोपी वैशाली TDC पार्ट 2 का परीक्षा केंद्र लालगंज कॉलेज लालगंज वैशाली था, जिसको संशोधित करते हुए NN कॉलेज सिंघाड़ा में दे दिया गया है। तो देख सकते हैं कि मैं आपको दिखलाता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ जो यह कॉलेज हरे कृष्ण सिंह कॉलेज हसनपुर जो खोपी है, पहले था लालगंज कॉलेज लालगंज, इसको अब NN कॉलेज सिंघाड़ा में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ यानी NN कॉलेज में हो गया आर्यन कॉलेज का सेंटर, समता कॉलेज का सेंटर, RSR कॉलेज का सेंटर, MPRD कॉलेज का सेंटर, GRA कॉलेज का सेंटर और एक जो हरे कृष्ण कॉलेज है उनका सेंटर हो गया। तो इस तरीक़ा से लगातार बदलाव किया जा रहा है। फिलहाल छात्रों से यह निवेदन है कि आप ज़्यादा बातों पर ध्यान न दें, केवल आप इस बातों पर ध्यान दें कि आपका किस कॉलेज का सेंटर कहाँ गया है। और फिलहाल इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः इसी तरीक़ा के सही और सटीक जानकारी देते रहूँगा।